हेलो। स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से जेई क्लासेस मेरठ परिवार में। और प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? और एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी अब कैसी चल रही है आप लोगों की? उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छी और बेहतर। और देखिए, आज एक और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण को पढ़ेंगे। ग्रेविटी के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है? तो बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण क्या है हमारा, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय त्वरण क्या है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का कौन सा नियम दिया था, स्मॉल जी और कैपिटल जी में कैसे रिलेशन फाइंड किया जाता है। ओके, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है किसमें? गुरुत्वाकर्षण में। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखिए बेटा, सबसे पहले इस चैप्टर में क्या देखेंगे? सबसे पहले इस चैप्टर में देखेंगे गुरुत्वीय त्वरण क्या है हमारा। गुरुत्वीय त्वरण। तो देखो बेटा, त्वरण के बारे में तो मैं आपको पहले पढ़ा ही चुका हूँ। तो देखिए, अब हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है त्वरण के बारे में। गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण वह होगा कि भाई, वह त्वरण जिससे क्या करेगी, वस्तु, पृथ्वी क्या करेगी, किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगी। ठीक है? हमारा कोई भी, या फिर कह दीजिए कि भाई, वेग परिवर्तन की दर क्या होती है? वेग परिवर्तन की दर हमारी क्या कहलाएगी? त्वरण कहलाएगी। ठीक है? तो हम क्या कह सकते हैं, किसी, देखिए, पृथ्वी के, पृथ्वी पर क्या कर रही है कोई वस्तु, पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। भाई मान लीजिए ये आपका अर्थ हो गया, और इस वस्तु को क्या कर रही है? अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो आकर्षित करते समय वस्तु के वेग में क्या होगा? 1 मीटर में होने वाली परिवर्तन। ठीक है? वस्तु के वेग में होने वाला परिवर्तन कितने समय में? 1 सेकंड में वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होगा, जब वस्तु का, अगर पृथ्वी का, अगर किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही होगी, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? गुरुत्वीय त्वरण कहलाएगा। या फिर क्या कहेंगे, सीधी सी परिभाषा दीजिए कि भाई वो त्वरण जिसमें क्या होगा, जिसमें वह पृथ्वी क्या करेगी, उस त्वरण से अपनी ओर वस्तु को आकर्षित करेगी, तो क्या कहलाएगा? गुरुत्वीय त्वरण कहलाएगा। तो देखिए बेटा, वह त्वरण, मैं सरल शब्दों में इसकी परिभाषा देता हूँ। वह त्वरण जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को, पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। किससे डिनोट करेंगे बेटा? स्मॉल जी से। ठीक है? इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है? विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। नोट करें। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा, एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है हमारा, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। ठीक है? क्या पढ़ेंगे? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। तो चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को। और बहुत ही महत्वपूर्ण नियम यह बनेगा, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। तो बेटा, इसके लिए आपको एक डायग्राम बनाना होगा छोटा सा। ये m1 द्रव्यमान की एक वस्तु है, साथ ही साथ में इसके पास में एक और वस्तु रखी है, इसका द्रव्यमान है m2। इन पे एक हमारा गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है F, और इनके बीच की दूरी क्या है? स्मॉल r। बनाइए। ठीक है? तो देखिए बेटा, कितना सिंपल है इस नियम को समझना। बहुत ही सिंपल। देखो किस प्रकार से,
कि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है इन दोनों वस्तुओं पे कार्य कर रहा है। ये दोनों गुरुत्वाकर्षण बल, ये सॉरी, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है इन दोनों द्रव्यमानों के, वस्तु के जो द्रव्यमान है m1 और m2, इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, फिर क्या कहेंगे, ये जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है जो वस्तु पे कार्य कर रहा है, ये इन दोनों द्रव्यमान के जो बीच की दूरी है इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों को इकट्ठा करके लिखेंगे, एफ अनुक्रमानुपाती m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या होता है बेटा, कांस्टेंट हटता है और कांस्टेंट हट के कांस्टेंट टर्म आ जाती है, F इजिकल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो देखिए जो ये जी आया है इस जी को हम क्या बोल देते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या बोल देते हैं? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ओके बेटा, और जिसकी वैल्यू क्या होती है ये भी देख लीजिए, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, ये होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान। अब थ्योरी बनानी है बेटा, देखिए अपने शब्दों में लिखते हैं। ठीक है, अपने शब्दों में लिखते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, हमने क्या कहा, इन दोनों के अनुक्रमानुपाती। पहले ये बात लिखते हैं, देखिए किन्हीं दो वस्तु पर कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है बेटा, गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ठीक है बेटा, अनुक्रमानुपाती व इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो गई बेटा थ्योरी। ठीक है, ये हो गई थ्योरी, तो फटाफट से नोट करेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, बेहद सरल सिंपल, आप कर लोगे। ठीक है, और यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है प्यारे बच्चों, तो इसको नोट करेंगे, फिर हम उस क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए उस महत्वपूर्ण प्रश्न को दिखा देते हैं अब आपको। देखिए बेटा, स्मॉल जी व कैपिटल जी में संबंध, स्मॉल जी व कैपिटल जी में संबंध, रिलेशन फाइंड करना इन दोनों के बीच में। तो देखिए बेटा, अभी हमने क्या पढ़ा है, F इजिकल टू क्या पढ़ा है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, चलिए तो यहीं से देखेंगे कैसे शुरुआत करते हैं इसकी। देखो, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से क्या पढ़ा है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से अभी हमने, बस इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। क्या भाई, जो हमारा पृथ्वी की त्रिज्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, वो ले लेना है, आर ई स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट, बस ये चेंज करना है। नहीं तो सेम वही है, m1 m2 की जगह क्या हो गया, एम ई हो गया, त्रिज्या स्मॉल आर की जगह क्या आ गई है, आर ई आ गई है। चलो बेटा, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से,
न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से। क्या पढ़ा है आपने द्वितीय नियम में? F इजिकल टू एम में। बेटा F इजिकल टू वैसे तो आपने क्या पढ़ा है, एम ए, लेकिन हम क्या करेंगे उसमें त्वरण की जगह गुरुत्वीय त्वरण यूज करेंगे जी। तो क्या लेंगे, F इजिकल टू लेंगे एम जी। क्या ले लेंगे, F इजिकल टू एम जी। आपने एम ए पढ़ा है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, लेकिन हम क्या कह रहे हैं बेटा कि हमने क्या किया है, ए की जगह गुरुत्वीय त्वरण जी को यूज कर लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये भी F का मान है, ये भी F का मान है, समीकरण 1 और 2 की क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। ठीक है, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, 1 व 2 की तुलना करने पर, अब जब समीकरण 1 व 2 की तुलना करोगे तो किस प्रकार से होगा दिखाते हैं, पहले फटाफट से नोट कीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी जल्दी से। नोट हो गया? चलो बेटा नेक्स्ट देखिए, ये हो जाएगा आपका जी एम ई स्मॉल एम अपॉन आर ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, अब देखो बेटा क्या करोगे, m से m कट हो जाएगा, ठीक, और g इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, जी एम ई बटे आर ई स्क्वायर। या तो आप अपने इस रिलेशन को यहीं पे छोड़ सकते हो, या फिर गुना से ये भाग में आ जाएगा, मल्टीपल से डिवाइड में, तो स्मॉल जी अपॉन कैपिटल जी इज इक्वल टू हो जाएगा एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड, डेरिवेशन कंप्लीट। ये था एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन जिसमें पूछा जाता है, इस पे न्यूमेरिकल भी बन जाता है कि स्मॉल जी व कैपिटल जी में रिलेशन बताइए, फाइंड कीजिए। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे तेजी से। नोट हो गया बेटा? नोट हो गया? चलिए अब नेक्स्ट देखिए, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। क्या पृथ्वी तल से h ऊंचाई ऊपर जाने पर, h ऊंचाई ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन, गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन, तो इसके मान में हमें परिवर्तन बताना है, क्या परिवर्तन आएगा। ठीक है बेटा, सबसे पहले क्या करना है, सब समझ गए होंगे कि भाई हम तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए बेटा, यहाँ पे मान लीजिए एक वस्तु है, इसका द्रव्यमान हो गया m, ठीक, और ये हो गई हमारी पृथ्वी। इसकी त्रिज्या ले लेते हैं आर ई, द्रव्यमान क्या ले लेते हैं एम ई। ओके, अब क्या कहते हैं, हम यहाँ से गए हैं h ऊंचाई पर, h ऊंचाई पे हम ऊपर चले गए हैं, यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण था g, और यहाँ पे कितना हो गया है, g डैश हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, जब h ऊंचाई पे गए हैं तो बताना है इसमें क्या चेंज आएगा। तो फटाफट से डायग्राम बनाएं और फिर हम अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा, सबसे पहले अभी अभी जो हमने रिलेशन पढ़ा है, ठीक है, कौन से वाला, ये वाला, ठीक है, या तो आप यहां से यूज कर सकते हो, डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन बेटा ठीक है आपको समझाना है, सिखाना है, तो क्या करेंगे, हम कहां से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल स्टार्ट से। ठीक है, देखो किस प्रकार से,
न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से, मतलब पुनः वही डेरिवेशन स्टार्ट करना है जो हमने खत्म किया था। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से, डायरेक्ट आप वहां से भी स्टार्ट कर सकते हो जहां आंसर आया था, लेकिन आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, F इजिकल टू जी एम ई स्मॉल एम अपॉन आर ई स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। और फिर हमने क्या किया था, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम को लिया था। न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से क्या आया था बेटा, द्वितीय नियम से F इजिकल टू एम जी इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, ये आया था प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, जैसे हमने पहले किया था सेम ऐसे ही, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर। ठीक है, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, ठीक, नोट करने को आप नोट कर लीजिए, या फिर सेम वही पहले वाला चल रहा है। तो देखिए अब क्या आ जाएगा, जब तुलना करेंगे, तुलना करके ये आ जाएगा आपका, इधर से करते हैं, चलो इस बार एक मिनट गड़बड़ कर दिया। एम ई स्मॉल एम अपॉन आर ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी, एम से एम कैंसिल, तो ये हो जाएगा जी अपॉन कैपिटल जी इज इक्वल टू एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड। ठीक है बेटा, ये बन जाएगी इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे भाई, हम कहाँ गए हैं पृथ्वी तल से, h ऊंचाई पे गए हैं। यहाँ पे जब पृथ्वी पे थे तो त्वरण कितना था g, लेकिन ऊंचाई पे जाने पे क्या हो गया, g डैश। तो भाई चलो अब क्या करते हैं, पृथ्वी तल h ऊंचाई जाने पर, h ऊंचाई जाने पर जी के मान में परिवर्तन, जी के मान में परिवर्तन दिखाते हैं, क्या हो जाएगा भाई, जी के मान में परिवर्तन क्या हुआ है, जी के मान में परिवर्तन ये हुआ है कि वो कितना हो गया, जी डैश हो गया है। ठीक है, कितना हो गया, जी डैश। द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान तो भाई एम ई है हमारा, लेकिन एक चेंज आया बेटा, त्रिज्या में क्या जुड़ गया है, ऊंचाई, कुछ ऊंचाई और जुड़ गई है त्रिज्या में। तो भाई ये क्या बन जाएगा, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, इक्वेशन थर्ड, ये बन जाएगा। हमने केवल क्या किया, त्रिज्या में क्या, जो हम ऊंचाई पे गए हैं उस हाइट को हमने ऐड कर दिया बेटा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, ये समीकरण 3 है, ये 2 है, 2 को क्या करते हैं, 3 से भाग कर देते हैं। समीकरण 2 को 3 से भाग करने पर, तो देखिए 2 को 3 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका, एक काम करो 3 को करो बेटा 2 से आप, ठीक है, 3 को भाग करते हैं 2 से। ठीक है, ओके, तो चलिए ये क्या हो जाएगा, जी डैश अपॉन जी इंटू हो जाएगा आपका जी अपॉन, ये आ जाएगा बेटा। ठीक, अब हम इसकी बात करेंगे, तो भाई यहाँ पे क्या चेंज होगा, यहाँ पे चेंज होगा ये एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का स्क्वायर इंटू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर ई स्क्वायर अपॉन एम ई हो जाएगा। अब आप कहोगे सर ऐसे क्यों हो गए, तो ऐसे लिखा हुआ था। तो देखिए बेटा, जब इसके डिवाइड में क्या आएगा, जी डैश अपॉन जी आएगा, अंदर अंदर गुना बाहर बाहर की गुना, ऐसे यहाँ पे इसके नीचे एम ई अपॉन आर स्क्वायर आएगा, अंदर अंदर की गुना बाहर बाहर की गुना, ये बन जाएगा। एम ई से एम ई और जी से जी कट जाएगा, तो जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, आर ई स्क्वायर बटे आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अब नीचे से क्या करते हैं, आर ई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं बेटा, आर ई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं,
तो हमने लिया आर ई स्क्वायर कॉमन, और यहाँ पे है नहीं तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आर ई से डिवाइड और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और फाइनल आंसर क्या आ गया, जी डैश बराबर जी बटे 1 + के एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। फाइनल आंसर ये बनता है बेटा। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण में हम क्या करेंगे, पृथ्वी तल में हम एच ऊंचाई पे जाएंगे तो हमारा चेंजेस क्या आएगा, हमारा चेंजेस ये आएगा बेटा। नोट कर लेंगे सभी। चलिए बेटा, इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण चीज आप लोगों को देनी है, जो क्या है बेटा, हमारे केपलर के नियम। ठीक है, केपलर के नियम। ओके, इसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ करना है बेटा, छोटा सा। मजा नहीं आया। चलिए बेटा, ड्रॉ कीजिए इसको। केपलर के गति विषय कितने नियम बेटा, टोटल 3। पहला है कक्षाओं का नियम। पहला कौन सा है हमारा, कक्षाओं का नियम। ठीक है, दूसरा है हमारा क्षेत्रफल का नियम। दूसरा क्या है, क्षेत्रफल का नियम। तीसरा हमारा क्या है बेटा, परिक्रमण काल का नियम। परिक्रमण काल का नियम। ओके, तो पहले समझते हैं कक्षाओं का नियम क्या है। कक्षाओं के नियम में ये क्या है बेटा, कि ये हमने जो सर्कल बनाए हुए हैं, ये इनको मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, कि भाई ये हमारे क्या है, मान के चल रहे हैं हमारे क्या है, ग्रह। ठीक है, ये क्या है, ग्रह। तो क्या कहेंगे, हमारे जितने भी ग्रह हैं, ठीक है, सभी क्या करेंगे, सूर्य के चारों ओर क्या करेंगे, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करेंगे। कैसी कक्षा में, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करेंगे। और सूर्य क्या होगा, एक बिंदु पर केंद्रित होगा। ठीक है, कक्षा में क्या होगा, एक बिंदु पर केंद्रित होगा। ठीक है, क्षेत्रफल का नियम देखो क्या कहेंगे, कि भाई जो हमारी सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा है, भाई ये रेखा है यहाँ से यहाँ तक, ये सूर्य को और ग्रह को आपस में मिलाए हुए हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली जो रेखा है, ये क्या करेगी, समान समय में समान दूरी तय करेगी। ठीक है, तो इससे क्या पता चलेगा कि ग्रहों की क्षेत्रीय चाल क्या होती है, नियत होती है। और तीसरा क्या आएगा परिक्रमण काल के नियम में, कि भाई जब ग्रह को चक्कर लगाने में समय लगा, वो क्या है, परिक्रमण काल। तो जो परिक्रमण काल टी है, इसका स्क्वायर जो है वो दीर्घ अक्ष की जो लघु अक्ष होगी उसकी तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक, क्लियर हो गई बात। तो चलिए बेटा, सबसे पहले कौन सा नियम देखेंगे, कक्षाओं का नियम। ओके, कक्षाओं का नियम, इसमें मैंने क्या कहा, कि भाई क्या करेंगे, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करेंगे। तो इसे अपने शब्दों में लिखेंगे, कक्षाओं का नियम। कैपलर का जो पहला नियम है वो क्या है, कक्षाओं का नियम। ठीक है, चलिए थ्योरी बनाते हैं इसकी। तो देखो बेटा कैसे बनेगी थ्योरी।
नंबर एक, ओ सॉरी, इस नियम अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति करता है तथा सूर्य कक्षा के केंद्र पर स्थित होता है। नोट करेंगे बेटा, ये है आपका पहला कक्षाओं का नियम। केपलर का जो पहला नियम है, ये क्या है हमारा, कक्षाओं का नियम। ठीक है बेटा, इसको आप नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो कि हमारा क्या है, क्षेत्रफल का नियम। ठीक है, दूसरा कौन सा है, क्षेत्रफल का नियम। तो चलिए बेटा इसको ही देखते हैं पहले। क्षेत्रफल का नियम, इसमें क्या कहा था, जो सूर्य से मिलाने वाली रेखाएं हैं वो क्या करेंगी, समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेगी। चलो आप भी बनाइए थ्योरी और मैं भी बनाता हूँ, नहीं बनती है तो आप बताना। ठीक है, तो देखिए, इस नियम अनुसार, इस नियम अनुसार सूर्य को ग्रह से मिलाने वाली रेखा, सूर्य को ग्रह से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। तो भाई क्या कहेंगे, अतः क्या निष्कर्ष मिला, ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत होती है। ग्रहों की क्षेत्रीय चाल कैसी होगी बेटा, कांस्टेंट होगी, नियत होगी। क्षेत्रीय चाल नियत होती है। नोट करेंगे। एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया। ठीक है, अब लास्ट वाला है, उसमें क्या बताया था कि जो परिक्रमण काल है वो क्या होगा, लघु अक्ष की, दीर्घ अक्ष की लघु अक्ष के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, फटाफट से करो। ठीक है, चलिए तीसरा क्या आ जाएगा, परिक्रमण काल का नियम। ठीक है, परिक्रमण काल का नियम बताना है हमें। चलिए बताते हैं। तो भाई इसमें हमने क्या कहा है, इसमें हमने ये कहा है बेटा कि देखिए, प्रत्येक ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, परिक्रमण काल का वर्ग, ठीक है, परिक्रमण काल का वर्ग दीर्घ अक्ष की, दीर्घ अक्ष की लघु अक्ष के तृतीय घात के
तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है बेटा, फाइनल आंसर क्या बनेगा? टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए क्यूब। नोट करें। हो गया। तो प्यारे बच्चों, ये था एक आपका चैप्टर गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण में हमने क्या जाना? सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीज़ थी हमारी कि भाई हमारा गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। ठीक है, फिर हमने क्या जाना बेटा? हमने जाना एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कि भाई जो इस पे गुरुत्वाकर्षण बल कर रहा है कार्य, दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, कांस्टेंट को हटाया, कांस्टेंट टर्म आ गई, गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोल दिया, तो हमारा फाइनल आंसर। फिर हमने क्या किया बेटा? हमने एक और चीज़ की, जो हमारा स्मॉल जी व कैपिटल जी था, इसमें रिलेशन हमने फाइंड किया, दोनों नियमों को रखा, इनकी तुलना की, और फिर हमारा क्या आया? फाइनल आंसर आया। ठीक है, इसके बाद देखिए बेटा हमने क्या किया, पृथ्वी तल से जब एच ऊंचाई पर गए तो क्या परिवर्तन आया? फिर से हम वही रिलेशन को लेके चले, दो नियम, दोनों की तुलना, दोनों की तुलना करके क्या आया? ये आया। फिर हमने बताया कि जब एच ऊंचाई पे गए तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन आ गया, समीकरण 3 को 2 से भाग कर दिया, फाइनल आंसर। फिर क्या जाना? फिर जाने हमने अपने कैपलर के नियम, कक्षाओं का नियम, क्षेत्रफल का नियम और परिक्रमण काल का नियम कि भाई प्रत्येक ग्रह क्या होंगे? सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करेंगे और सूर्य क्या होगा? केंद्र पर स्थित होगा, पहला नियम। क्षेत्रफल के नियम में क्या कहा कि सूर्य को ग्रह से जो मिलाने वाली रेखाएं हैं क्या करेंगी? समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेंगी, तो ग्रहों की क्षेत्रीय चाल हमने नियत बोल दी। और परिक्रमण काल के नियम में हमने क्या कहा कि भाई जो हमारे लघु अक्ष की दीर्घ अक्ष है, ये देखिए दीर्घ अक्ष की लघु अक्ष के अनुक्रमानुपाती होगा परिक्रमण काल का वर्ग। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा बेटा। और इसके बाद में हम एक और अन्य महत्वपूर्ण चैप्टर आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तब तक आप क्लास में बने रहेंगे बेटा, छुट्टी नहीं करोगे, अपनी तैयारी ऐसे ही अच्छे से करते रहेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।